सबसे पहले आपको खबर दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सियासी और हुकूमती शख्सियात से राबते। वज़ीर-ए-आज़म का सदर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहबाज शरीफ का मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। और शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबा सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से टेलीफोनिक रब्ता उनका हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर पंजाब, गवर्नर केपी और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से भी राबिता हुआ। ईद का दूसरा रोज है, हर तरफ खुशियों के रंग हैं। रात होते ही शहरियों ने रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया है। कोई सज्जी खाने में मसरूफ है, किसी को दुम्बा कढ़ाई पसंद है। खवातीन ने दही बल्ले खाए हैं तो बच्चों ने आइसक्रीम पर हाथ साफ किए हैं। मुल्क भर के सिनेमाघरों में भी रश लग चुका है। शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज के साथ मूवी देखने के लिए पहुंची है। आपको बताएं कि ईद के जो दूसरे रोज़ की सेलिब्रेशंस हैं वो चल रही हैं और किस तरह से जो मुख्तलिफ शहरी हैं वो अपनी ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे अवैस अब्बासी, फैसलाबाद से जुल्करनैन हमें ज्वाइन करें, लाहौर से सामिया सईद ने हमें ज्वाइन किया है, पेशावर से ज़िशान काका खैल हमारे साथ हैं, मुल्तान से जान शेर खान हमारे साथ हैं, जबकि कराची से सालिक शाह ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले इस्लामाबाद की सूरत हाल जान लेते हैं। अवैस अब्बासी, दूसरा दिन किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं शहरी, क्या एक्टिविटीज़ हैं ओवरऑल? जी बिल्कुल, देखिए ईद उल फितर का आज दूसरा रोज़ है और रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी इसे भरपूर तरीके से मना रहे हैं। आज दिन भर इस्लामाबाद के पार्क जो है खचाखच भरे रहे हैं। बड़ी तादाद ने पिकनिक मनाई है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों से भी लोग बड़ी तादाद में इस्लामाबाद आए, भरपूर तरीके से ईद का दूसरा रोज़ इन्जॉय किया। ताहम अभी शाम के वक्त जो है वो फूड स्ट्रीट्स में जो है वो रौनकें लग गई हैं। फूड स्ट्रीट जो है एक मेले का समा पेश करी है। बड़ी तादाद में शहरी ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद से बल्कि मज़ाफ़ाती इलाकों से भी फूड स्ट्रीट पर लोग आ रहे हैं, इमीडिएट फैमिलीज के साथ आ रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों के साथ लोग आ रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के खाबे चल रहे हैं। कोई काबली पुलाव खा रहा है तो कोई कढ़ाइयाँ इंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ साथ शनवारी भी जो है वो यहाँ पर शहरियों के अट्रैक्शन का एक मरकज़ बनी हुई है। यहाँ पर मुख्तलिफ अनवा इक़साम के खाने फूड स्ट्रीट के अंदर लोग इंजॉय करें। इसके साथ साथ मीठा भी जो है वो खाने के बाद जो है मीठी ईद का जो है मज़ा दोबाला कर देता है। तो इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरों की बात की जाए तो ये आज भरपूर तरीके से आज ईद का दूसरा रोज़ मनाया। गुज़श्ता रोज़ के निस्बत आज पार्कों में और फूड स्ट्रीट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रश रहा, ट्रैफिक के भी मसाइल रहे, लेकिन भरपूर तरीके से शहरी जोश जज्बे और अक़ीदत और एहतराम के साथ साथ जो है वो अपनी ईद उल फितर का दूसरा रोज़ आज मना रहे हैं। और इसके साथ साथ बच्चे भी बड़ी तादाद में जो है वो पार्क्स में रहे दिन के बाद। और अभी जो है वो फूड स्ट्रीट्स के अंदर बच्चे ऐसा लग रहा है कि फैमिलीज़ को ज़बरदस्ती जो है खाबे इंजॉय करने के लिए जो है लेकर आ रहे हैं। तो अभी इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों की फूड स्ट्रीट्स के अंदर खाबे इंजॉय हो रहे हैं। जी ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। जुल्करनैन, आप फैसलाबाद में किस मकाम पर मौजूद हैं और दूसरा दिन फैसलाबाद में किस तरह से सेलिब्रेट किया गया, दिन भर क्या होता रहा? जी बिल्कुल, दिन भर जो है वो खासी गहमा गहमी रही। शहरियों ने सबसे पहले तो जो है मुख्तलिफ नाश्ता का रुख किया। उसके बाद गर्मी के बावजूद मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर खासी गहमा गहमी और रश रहा। बच्चों की बड़ी तादाद तफरीही मकामात पर अटकेलियाँ करती नज़र आई। बच्चे झूले लेते रहे और शहरियों ने मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स पर जो है वो रुख किया और वहाँ पर बैठ कर भी खाबे उड़ाए, अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारा। जैसे ही शाम ढली तो फिर अब जो है वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर खासी गहमा गहमी और रश शुरू हो चुका है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर इस वक्त जनाब फुल मेन्यू चल रहा है। बच्चे बड़े सभी फैमिलीज़ के साथ मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर मौजूद हैं। टिक्का, कबाब, कढ़ाई और भाप उड़ाती हुई जो कढ़ाई की खुशबू है वो इस वक्त आने वाली शहरियों को अपनी जानिब खींच रही है। कुकर की सीटियाँ बज रही हैं जो शहरियों की अट्रैक्शन का सबब बन रही हैं और मुख्तलिफ किस्म की एक जो खानों की लंबी फहरिस्त है वो रेस्टोरेंट्स पर इस वक्त मौजूद है। कहने को तो मीठी ईद है, लेकिन फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो चस्कूरे हैं, चटपटे खाबे उड़ा रहे हैं। इस वक्त भी मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर खासी गहमा गहमी और रश दिखाई देता है। बच्चे जो हैं वो अपनी पसंद की चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त है फैसलाबाद में तंदूरी पराठा, रोगनी नान, इसका दौर चल रहा है। और इसके साथ साथ चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बारबेक्यू में टिक्का कबाब, रेशमी कबाब, मलाई बोटी और इस तरह की दीगर जो चीज़ें हैं वो इस वक्त आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पेशावर की सूरत हाल जानते हैं। ज़िशान काका खैल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, पेशावर के खानों की तो बड़ी धूम है पूरे पाकिस्तान में और इस वक्त तो डिनर का टाइम है। क्या कर रहे हैं शहरी, कौन से खाबों पे हाथ साफ हो रहे हैं इस वक्त?
देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को दावत देता हूँ कि वो भी आ जाए। पेशावर के जो रिवायती खाने हैं उनके लिए हम दावत देते हैं। उसके बाद नाजरीन को बताता चले कि इस वक्त हम रिवायती जो काबली पुलाव है वो न सिर्फ अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान में मशहूर है बल्कि पेशावर और पाकिस्तान में भी वो काफ़ी ज़्यादा मकबूल है, जिसकी ज़िंदा मिसाल यही है कि शाम होते ही जो मुख्तलिफ निजी रेस्टोरेंट्स है वहाँ पर बड़ी तादाद में जो शहरी है वो पहुँच जाते हैं। इस वक्त भी एक पुराना रेस्टोरेंट है जहाँ पर बाकमाल जो है वो जो काबली पुलाव है वो तैयार होता है शिनवारी। इस वक्त बड़ी तादाद में जो शहरी है वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। इसमें जो है नली डाली जाती है, किशमिश जो है वो डाला जाता है, इसके साथ साथ गोश्त डाला जाता है और बड़ी तादाद में जो है वो लोग इसको एंजॉय करते हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ये जो रेस्टोरेंट है ये कचाकच जो है भरा हुआ है। बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो जो काबली पुलाव है उसको एंजॉय कर रहे हैं और ईद की खुशियाँ जो है वो मनाने में मसरूफ़ है। शहरियों से हमने बातचीत की तो उनका कहना यह था कि पूरा दिन उनका जो है पार्क में और तफरीही मकामात में गुजर चुका है और अब दिन का जो अख्तिताम है वो ज़बरदस्त और रिवायती खानों पर ये लोग करेंगे। इसलिए कोई जो है टिक्के खाने के लिए पहुंच चुका है, कोई जो है ठीक है। पेशावर में भी अभी खाने का दौर चल रहा है, आप साथ ही रहिएगा। जिशान, सामिया से बात कर लेते हैं। सामिया, मैं देख सकता हूं कि आपके अक़ब में बड़ा रश है, किस मकाम पर है आप लाहौर के और किस तरह से सेलिब्रेट किया गया आज का दिन? हाँ जी बिल्कुल, अब वक्त हुआ जाता है लाहौरियों का एंटरटेनमेंट की तरफ आने का। बिल्कुल ऐसे ही हम देखते हैं सुबह सवेरे से गेट टुगेदर्स भी हो गए, लोगों ने ईदियाँ मिल भी गई और ईदें बच्चों ने बटोर भी ली। अब हम देखते हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद ने सिनेमा हॉल्स की जानिब रुख किया है क्योंकि लोगों का कहना यही है कि घूम फिर भी लेते हैं, खाना भी इंजॉय कर लेते हैं, खूब ख्वाबों पर भी हाथ साफ कर चुके हैं। अब बारी आती है एंटरटेनमेंट की, जिसके लिए वो फिल्म देखने के लिए जो है सिनेमा हॉल्स की जानिब उन्होंने रुख किया है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फैमिलीज़ जो हैं बड़ी तादाद में आ रही हैं। फैमिलीज़ का ये कहना है कि यहाँ पर आके जो है एंजॉयमेंट जो है फील होती है, जिसमें आपको खुद से तो कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, आपने बैठना है और आपने एक फिल्म को एंजॉय करना है। और ख़ास तौर पर जो है लोग देखते हैं कि सिनेमास की जो रौनकें हैं वो दोबारा बहाल होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि ईद एक ऐसा मौका है जिसमें पूरा साल कोई सिनेमा की जानिब जाए या ना जाए, लेकिन ईद उल फितर के मौका पर जो है लोग सिनेमा हॉल्स की जानिब बड़ी तादाद में रुख करते हैं। फैमिलीज़ ज़्यादातर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करती हैं जो थोड़ी फ़नी हो, जिसमें ह्यूमर हो, ताकि उनका मूड जो है वो लाइट हो जाए और जितनी भी उनकी रमज़ान की, शॉपिंग की, ईद की और ख़वातीन की खास तौर पर किचन में जो थकावट है वो उतर जाए और वो एंटरटेन हो सके। तो आप कह सकते हैं कि सिनेमा एक ऐसी एंटरटेनमेंट फराहम करता है जिसमें लोग बैठ के जो है प्लेजर लेते हैं। तो लाहौर में खाना और एंटरटेनमेंट मूवीज़ की सूरत दोनों चल रही हैं। सामने आप साथ ही मौजूद रहिए। मुल्तान चलेंगे, जान शेर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जान शेर खान, किस तरह से मुल्तान के लोग आज दूसरा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? देखिए, मीठी ईद जो है इस वक्त चटपटी ईद में अब तब्दील हो चुकी है। पूरा दिन शहरियों ने यहाँ पर तफरीही मकामात पर गए, चिड़ियाघर घुमाया, बच्चों को लेकर गए। अब जो है मुख्तलिफ होटलों के ऊपर शदीद रश है शहरियों का, क्योंकि ईद का दूसरा दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी बाकी है। तो शहरियों ने होटलों का रुख किया है। थक्कन से चूर शहरी अब अपने मज़े की लजीज डिशेस से इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर ये कलमा चौक की फूड स्ट्रीट है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। पूरा सालिम जो है यहाँ पर बकरे हैं, सज्जी है, चिकन है, मटन है, दुम्बा है, तो सभी चीज़ें, चाँप है, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं शहरी। किसी ने बिरयानी ऑर्डर की हुई है, तो कोई पेशावर का जो काबली पुलाव है वो भी खा रहा है। वो पेशावर से मुल्तान भी पहुँच चुका है, तो यहाँ पर भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो शहरी जो हैं वो अपनी मज़ेदार जो डिशेज़ हैं उनका ऑर्डर्स कर रहे हैं और उससे खूब जो हैं लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं, ख़वातीन हैं, सभी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी मनपसंद डिशेस जो हैं, किसी को इंतज़ार है सज्जी का तो कोई बिरयानी के लिए बैठा है, तो कोई काबली पुलाव का ऑर्डर करके बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो कोई चाँपों से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। तो मुल्तान के शहरी जो हैं वो इस मीठी ईद को अब उन्होंने चटपटी और मज़ेदार ईद में तब्दील कर दिया है। सज्जी जो है उसकी ज़्यादा डिमांड है, सज्जी की ज़्यादा डिमांड की जा रही है। कराची का रुख कर लेते हैं, आप साथ ही रहिएगा। सालिक, वैसे तो कराची का हर पॉइंट ही ईद त्यौहार पर पिकनिक पॉइंट बन जाता है। इस वक्त कौन से ऐसे पिकनिक पॉइंट्स हैं कराची में जहां पर शहरी ज़्यादा रुख कर रहे हैं?
हाँ जी, बिल्कुल। कराची की बात की तो कराची का तकरीबन हर जो फूड स्ट्रीट है इस वक्त कराची के जो शहरियों से वो खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर फैमिलीज़ की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो आ रही है, लजीज जो खानों से वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। मैं बात करूँ तो कराची की जो मशहूर फूड सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की जो फूड स्ट्रीट है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर टिक्के हैं, सज्जी है, कढ़ाइयाँ हैं, बारबेक्यू, फास्ट फूड, सब चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं और शहरी यहाँ पर आके उन खानों से इंसाफ कर रहे हैं। पूरे दिन जो शहरी अपने मेहमानों से मिलते रहे हैं, तफरी गाँव में गए, उसके बाद अब वो खाने के मिशन पर निकले, तो शहर की जो मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट है वो खचाखच यहाँ पर शहरियों से भरी। फैमिलीज़ की बहुत बड़ी तादाद हमें यहाँ पर नजर आ रही है जो यहाँ पर अपने उस खानों से इंसाफ कर रही है, जो पूरे दिन की थकावट को उतारने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पर जो है पूरी फैमिलीज़ यहाँ पर वो आई हैं। यहाँ पर पूरा यहाँ पर देखिए पूरे हॉल्स बने हुए हैं। यहाँ पर पूरी जो सड़कें हैं वहाँ पर फैमिलीज़ को हमें इज़्दिहाम नजर आ रहा है, रश नजर आ रहा है। कराची की जो सिर्फ एक ये फूड स्ट्रीट नहीं है, इसके अलावा बोट बेसिन की फूड स्ट्रीट है, बंस रोड है, गुलिस्तानी जोर की फूड स्ट्रीट है, उसके अलावा नॉर्थ नाज़ाबाद, अजीज़ाबाद की फूड स्ट्रीट। इस वक्त तमाम की सूरत एक ही जैसी है। यहाँ पर शहरियों की हमें बहुत बड़ी तादाद नजर आ रही है, बच्चों की बहुत बड़ी तादाद नजर आ रही है। यहाँ पर खानों के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। जब तो बहुत सी जगह हमने यहाँ पर ये भी देखा कि फैमिलीज जो है खड़ी होकर इंतजार कर रही हैं ताकि उनकी बारी आ सके, वो बैठ के अपने खाने से लुत्फअंदोज़। ठीक है, कराची वाले भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। दूसरा रोज़ भी आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। उवैस अब्बासी, जुल्करनैन, सामिया, ज़िशान, जान शेर और सालिक शाह, आप तमाम नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज है। कराची के निजी हॉस्पिटल उन्हें मुंतकिल किया गया है। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी को बुखार और इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल दाखिल किया गया है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अली हफीज़ ने कराची से में ज्वाइन किया। मोहम्मद अली हफीज़, क्या मजीद मालूमात हैं, क्या अपडेट्स मिली? जी बिल्कुल, कराची के क्लिफ्टन में वाक़ई डॉक्टर ज़िया अस्पताल के अंदर 15 घंटे ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी जो है वो ज़ेरे इलाज है। बताया जा रहा है कि ब्लड प्रेशर और शुगर के टेस्ट जो है वो सदर पाकिस्तान के किए गए हैं। 5 रुकनी जो है स्पेशल डॉक्टर्स की टीम जो है वो तश्कील दी गई है। डॉक्टर आसिम हुसैन की निगरानी में जो है इलाज मालजे का जो है सिलसिला अभी जारी है। सदर पाकिस्तान जो है गुज़श्ता रात 2 बजे जो है अस्पताल यहाँ लाए गए थे। गुज़श्ता रोज़ वो नवाब शाह में थे जहाँ उनकी तबीयत ख़राब हुई, खुसूसी तैयारी से उनको कराची मुंतकिल किया गया और इस वक्त जो है वो क्लिफ्टन में डॉक्टर ज़िया अस्पताल के अंदर जो है वो ज़ेरे इलाज है। शाम को भी उस पार्टी कुछ रहनुमा आए थे, लेकिन डॉक्टरों की हिदायत के बाद जो है अस्पताल इंतज़ामिया ने जो है उस वार्ड में और उस फ्लोर पर जो है रहनुमाओं को और गैर मुतल्लिक़ अफराद को आने से जो है वो रोक दिया है। यही वजह है कि आसिफ अली ज़रदारी ख़ानदान की शख्सियात हों या हुकूमत सिंध के वज़रा हों या अहम शख्सियात, कोई भी इस वक्त जो है वो अस्पताल में नहीं है। जो खुसूसी टीम है जो डॉक्टर से मुश्तमिल है जो इलाज करी सदर पाकिस्तान का, वो सी अस्पताल में उस वार्ड में उस फ्लोर में मौजूद है। किसी भी गैर मुतालिक अफराद को जो है वो आने जाने नहीं दिया जा रहा। आपने मालूमात दी, आपको बहुत शुक्रिया। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक रबता, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ममलिकत से खैरियत दरियाफ़्त की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ममलिकत की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक रबता हुआ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ममलिकत से खैरियत दरियाफ़्त की। आगे बढ़ेंगे। अफगान महाजरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म, आज से वापस भेजने का अमल शुरू। कोयटा में इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों से महाजरीन के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़। पहले मरहले में मशरक़ी और मगरबी बाईपास, सरियाब और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ का फैसला। जबकि ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक ईद की छुट्टियों के बाद वापस अफगानिस्तान ना जाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमें ज्वाइन करेंगे। अदील, डेडलाइन तो अब ख़त्म हो चुकी है, अब क्या कार्रवाई की जाएगी और जो गैर कानूनी तारिकीन वतन हैं या अफगानिस्तान के जो बाशिंदे यहाँ पर मौजूद है गैर कानूनी, अब उनको वापस किस तरह से भेजा जाएगा? जी, ज़राए वज़ारत दाखिला ने बताया है कि डेडलाइन में तोसी तो किसी सूरत नहीं की जाएगी और ईद की छुट्टियों के बाद बाकायदा मुल्क भर में जो कानूनी कार्रवाई है, जो गैर कानूनी तौर पे ना सिर्फ मुकीम है जो अफगानी बल्कि जो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर हैं उनको भी, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा और 31 मार्च तक जो पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद जो है 8,85,902 तक पहुंच चुकी है और ये वापसी का सिलसिला जो है वो अब जारी है और इसमें अब कोई तोसी नहीं होगी। तो कोयटा में भी इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों से महाजरीन के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया गया है और पहले मरहले में मशरकी और मगरबी बाईपास जो है और दीगर इलाकों में जो कार्रवाइयों का फैसला किया गया है और ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक ईद की छुट्टियों के बाद
जो वापस ना जाने वाले जो अफगानी हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और अफगान मुहाजिरीन को जो रजा कराना वापसी के लिए 31 मार्च की डेडलाइन। अदील, इस मुतालिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमारी अफवाज और सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रहे हैं और सियासी लोग इस फितने और खून रेजी से सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें, इनको नाकामी होगी। उनका कहना था कि ईद के मौके पर चाहता हूँ कि सियासी गुफ्तगू ना करूँ, क्योंकि जब सियासी गुफ्तगू हो तो फिर तलखियाँ आती हैं। हमारी अफवाज जो है, हमारी पुलिस जो है, हमारी पैरामिलिट्री जो है, वो बेशुमार कुर्बानियाँ दे रहे हैं और जो सियासी लोग, मैं सियासी जो है ज़रा मुश्किल से ही उनको समझता हूँ, इस खलफशात से, इस फितने से, इस इंतशार से, इस खूनरेजी से कोई फ़ायदा उठाने का, सियासी फ़ायदा उठाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इस कौम का इत्तेहाद और हमारे शुहदा की कुर्बानियाँ जो हैं वो पाकिस्तान की मजबूती में, पाकिस्तान की दफा में, पाकिस्तान के इत्तेहाद में जो है इजाफा करेगी। मैं चाहता हूँ कि सियासत से परहेज़ ही करूँ, क्योंकि जब सियासत में गुफ्तगू होती है तो फिर थोड़ी सी उसमें तलखी जो है, इख्तलाफ जो है वो सामने आता है। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात हुई, मैंने उनको BNP मैंगल के साथ मामला तय करने का मशवरा दिया है। हम चाहते हैं कि BNP मैंगल और हुकूमत मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। सियासी कारकुनान की पकड़ धकड़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो आया तो उसने ये कहा कि आप लोगों की राय क्या है कि हम इस मसले को किस तरह डील करें। यकीनन हमने कहा कि जी आप इन बच्चियों को छोड़ दें, क्योंकि हम समझते हैं कि बच्चियों की गिरफ्तारी से, ये जो यहाँ पे जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, इनसे मसले ख़राब हो रहे हैं। हम कहते हैं कि इस मसले को सरकार और BNP मैंगल इसको जो है ना हल करें। बलूचिस्तान में मेरे ख्याल में डायलॉग के प्रोसेस को शुरू करना चाहिए और यहाँ पे मल्टी डायमेंशन जो एक स्ट्रेटजी है कि आप बहुत इस्लाहात करें, गवर्नेंस को अच्छा करें, करप्शन को कम करें, बेरोज़गारी को ख़त्म करें, तब जाके हालात थोड़ा सा बेहतर होंगे। तो हमारी तो दोनों से अपील है कि उस इस मसले को गुफ्त शुनीद के ज़रिए हल करें तो ज़्यादा बेहतर। सलमान अकरम राजा को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। आज़म खान स्वाति, नादिया खटक, ताबिश फारूक, मुबशिर अवान और अंसर कियानी को इजाज़त मिल गई। मुलाकात 20 से 25 मिनट तक जारी रही। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को ताहाल मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सलमान अकरम राजा ने कहा कि कैसे मुमकिन है कि मैंने नाम दिए और मुझे ही मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। हमारी लिस्ट के मुताबिक सिर्फ आज़म स्वाति को मुलाकात के लिए भिजवाया गया, बाकी नाम हमारी लिस्ट के मुताबिक नहीं हैं। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के मुताबिक मुलाकात नहीं कराई गई। हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पाक फौज के जवान और पुलिस के जवान भी शहीद हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी। जब भी हुकूमत नाकाम होती है तो हम फौज से रिक्वेस्ट करते हैं और उन्होंने ये कहा कि हमारा फ़ौज और रियासत पर मुकम्मल एतमाद है। फ़ौज और रियासत अमन व अमान कायम करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मज़ीद कहना था कि सिंध को नहरी निज़ाम से मसला है, इनके मसाइल में इजाफा होगा। सिंध हुकूमत हो या अवामी नुमाइंदी, अगर अवाम को मसला होगा तो वो खड़े होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहल खाना से मुलाकात। कैप्टन मोहम्मद अली की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। कैप्टन मोहम्मद अली की वालिदा बेटे को याद करते आबदीदा हो गईं। मोहसिन नकवी ने शहीद की वालिदा को दिलासा दिया और दिलजोई की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कैप्टन मोहम्मद अली की बहादुरी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कौम के हीरो हैं, उनके ख़ानदान का हर तरह ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर ममलिकत रेलवे बिलाल अज़हर कयानी ने दौलतपुर में शहीद कैप्टन हुसैन अख्तर की कब्र पर हाज़िरी दी। बिलाल अख्तर कयानी ने शहीद कैप्टन हुसैन अज़हर की कब्र पर फूल चढ़ाई और फातह खानी भी की। आपको बताएं कि अहले खाना से इज़हार ताज़ियत उन्होंने किया। बिलाल अज़हर कयानी शहीद कैप्टन हुसैन अख्तर शहीद के घर भी पहुँचे। बिलाल अज़हर कयानी का कहना है कि कैप्टन हुसैन अख्तर DI खान में फितना खारिज का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। कौम शहदार उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूल सकती। लवाहिकीन के साथ हैं। जेहलम शहीदों और गाज़ियों की सरजमीन है।